हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ रहा हूँ बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर का पेपर दे करके। और जिन भी बच्चों का कल बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर वाला पेपर होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चलिए बिना देर किए पूरा पेपर कैसे हुआ और आप लोगों को कैसे देना है, इसके बारे में एक एक जानकारी देता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों होनी है टाइपिंग, उसके बाद होना है शॉर्ट हैंड और उसके बाद होना है सीपीटी। अब बात करता हूँ टाइपिंग की। तो दोस्तों टाइपिंग का मैटर जो है वो बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं आ रहा है। तो उसको आप लोगों को एकदम नर्वस ना होते हुए एकदम ईजिली उसको टाइप करते जाना है। और 10 मिनट में आप लोगों को स्क्रॉल बस एक ही बार करना है। स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे पहुंचेंगे और आपके वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी टाइपिंग पूरी मानी जाएगी। तो भाई लोग, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉन्ट आप लोगों को छोटा दिखाई दे, आप लोग को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, तो आप उसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो टाइपिंग है, अगर आप लोग टाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन और रहने वाला है कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने पूरा टाइप करते हुए आ रहे हैं, बीच में आप लोगों को गलती दिख रही है तो आप उसको जा करके भी करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले अपना पूरा जो 400 वर्ड का पैसेज दिया रहेगा उसको कंप्लीट करिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग के पास 1 मिनट बचता है या जो भी बचता है, जैसे मेरे पास 45 सेकंड बचा था, तो मेरे जितने भी वर्ड्स मुझको ऐसे सामने सामने गलत दिखाई दे रहे थे तो मैंने उसको भी सही कर लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। तो शॉर्ट हैंड का जो मैटर था, जर्नल टच था, प्रोग्रेसिव मैटर था। और बात करूँ मैटर की, तो मैटर आया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। और इसकी एक पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है जिसमें इससे रिलेटेड सारे मैटर्स हैं। अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम द अरोरा ऑफिशियल पे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो वाली पीडीएफ कैसे आप लोग तक पहुंचेगी। जैसे किसी को भी वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम द अरोरा ऑफिशियल पे जा करके मुझको मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो पीडीएफ आप लोग तक कैसे पहुंचेगी। वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट हैंड की बात हो गई। शॉर्ट हैंड 45 मिनट का था, बहुत ही स्लो स्पीड थी, 80 की स्पीड थी और बहुत ही नॉर्मल मैटर आ रहा है, तो इसलिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं सीपीटी की, जो हर बार फंसाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीपीटी की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को सीपीटी का प्रैक्टिकल देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो जा करके आप लोग देखेंगे। एकदम सेम टू सेम जितने क्वेश्चन मैंने उसमें बताए उतने ही क्वेश्चन आए थे। अब की बार एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। जब आप लोग पेपर देने बैठेंगे और आप लोग के सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तब आप लोग मुझसे जरूर ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपने जो भी बताया था एकदम सेम वही चीज़ आई है। इसलिए आप लोग अगर सीपीटी का प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए आप लोगों को मैं सीपीटी के बारे में एक एक डिटेल बता देता हूं कि आज कैसे हुआ। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि सीपीटी की शुरुआत कैसे होगी। पहले जब आप लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड देंगे तो उसमें आप लोगों का रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वही पासवर्ड रहेगा और पिन कोड वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। इसके बाद जब आप लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दे लेंगे तब आप लोगों को वो वाली विंडो क्लोज कर दी जाएगी, एक नई विंडो ओपन करके दी जाएगी। ये सब प्रोसेस वहीं पे जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे वही करेंगे, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद फिर आप लोगों को जो सीपीटी देने से पहले आप लोगों का एक बार फिर से रोल नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद फिर जो पिन होगा वो लोग बताएंगे वो डालना रहेगा। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें डाल लेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी जिसमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और राइट हैंड साइड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया रहेगा। और आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज मिलेगा। आपकी बात जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो आप लोगों के सिस्टम पे जो भी आपका सीट नंबर सिस्टम नंबर रहेगा वहीं पे एक पेज दिया रहेगा। उसमें
MS वर्ड और MS एक्सेल कैसे करना है उसकी सारी डिटेल्स दी रहेगी, तो उसको एकदम केयरफुली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं आप लोगों को मेन चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को जो सेव करना होता है, जिसमें सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, पहली बात तो ये कि जो अपलोड होने वाला सिस्टम है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा अगर आप लोग बस कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। आप लोगों को वहां पे क्या नहीं करना है, आप लोगों को वहां पे सेव एस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेव एस कर देंगे तो आपका जो MS वर्ड या MS एक्सेल जिस पे भी आप काम कर रहे होंगे वो विंडो क्लोज हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को सेव एस नहीं करना, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एडवांस में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब पूरा इंस्ट्रक्शन जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे करनी है। इसके बाद फिर आप लोगों को एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके MS वर्ड के क्वेश्चन और MS एक्सेल के क्वेश्चन दोनों दिए रहेंगे कि आप लोगों को MS वर्ड पे क्या करना है, MS एक्सेल पे क्या करना है। और उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताए थे कि कौन सी कंट्रोल की से कौन सा एक्शन होता है, ये इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया, सेम टू सेम वही चीज़ आई थी। और हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में भी वही चीज़ आए, तो आप लोगों को कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक कौन सी की से क्या होता है ये पूरी चीज़ अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है, ताकि वहाँ पे जैसे ही आपसे पूछा जाए कि इस की से क्या एक्शन होता है तो आप लोग तुरंत ही उसको लिख पाएँ। और अब बात करता हूँ कि MS वर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जैसे आपने MS वर्ड खोल लिया तो MS वर्ड पे सबसे पहले आप लोगों को 2 पैसेज दिया रहेगा, आप लोगों को सेम टू सेम वही पैसेज एज इट इज उतार लेना है। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल ऐसा करके दिखा देता कि आप लोग को लगता है कि किसी ने पेपर ही आउट करा दिया है। तो फिलहाल लैपटॉप अवेलेबल नहीं है इस चलते, लेकिन आप लोगों से फिर मैं कह दे रहा हूँ CPT वाला वीडियो जरूर देख के जाइएगा, वो बहुत यूजफुल होने वाला है। अब बताता हूँ आप लोगों को आगे। तो जैसे ही आपको 2 पैराग्राफ उतार लेंगे उसी पे आप लोगों को दिया रहेगा कि इस पे जो आपने टेक्स्ट टाइप किया 2 पैराग्राफ उसी को एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में लिखना रहेगा। और उसके बाद उसमें लाइन स्पेसिंग दी रहेगी और फॉन्ट जो है, फॉन्ट आया था इस बार, फॉन्ट साइज जो था वो 12 करने के लिए दिया हुआ था, तो वो आप लोग फॉन्ट बॉक्स में जाके इजिली उसको साइज कंट्रोल+ सेलेक्ट करके पूरा उसको फॉन्ट 12 कर दीजिएगा। और उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग रहती है वो 1.15 पहले से ही दी हुई थी और वही करने को बोला था, तो उसमें आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आप लोग अगर अलग हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये 2 क्वेश्चन होने के बाद आप लोगों को फुटर इंसर्ट करने के लिए बोलेगा और पेज नंबर देने के लिए बोलेगा। फुटर में जाकर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जा करके आप देखेंगे आपको फुटर का ऑप्शन जहाँ पे मिल जाएगा, उस पे जा करके आप लोगों को वहाँ पे अपना रोल नंबर दे देना है और पेज नंबर दे देना है। हेडर में आप लोग छेड़खानी ना करिएगा, क्योंकि हेडर उसने पहले से ही आपका नाम और रोल नंबर नहीं, हेडर में आप लोगों का नाम वगैरह लिखा रहता है तो उससे छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आप लोगों को पेज कलर करने के लिए बोलेगा, वो भी ऑप्शन आप लोगों के पास ऐसे दिया रहेगा ऊपर साइड में कलर का ऑप्शन, उसी पे जाकर के आप नॉर्मली पेज कलर कर लेंगे। और उसके बाद फिर आया था वाटरमार्क आपको आपके नाम का देना था, तो आप लोग वाटरमार्क में जा करके अपने नाम का टेक्स्ट कैसे देना है ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वैसे देख करके आप लोगों को वाटरमार्क दे देना है। और उसके बाद जो एक्शन वाली टेबल मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल I से क्या होना है, कंट्रोल M से, कंट्रोल N से, कंट्रोल O से, यही वाला एक्शन पूछेगा। तो हमारे में क्या क्या पूछा था, हमारे में कंट्रोल I पूछा था, कंट्रोल J पूछा था, तो इसी तरह आप लोगों में भी पूछेगा। और कंट्रोल 1 पूछा था, तो इसी तरह आप लोगों में भी पूछेगा। तो आप लोग भी उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद टेबल इंसर्ट करिएगा, उसको बना करके उसमें कौन सी कंट्रोल की से क्या होता है ये लिख दीजिएगा। और इसी के साथ आपका MS वर्ड वाला, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, वो रूम साफ़ करने वाले हाउसकीपिंग वाले जो थे वही आ गए थे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो कहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका था, मैं यहाँ पे था कि MS वर्ड में सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो आप लोगों को उसको कंट्रोल S से सेव कर देना है और ऊपर पे ऑप्शन सेव का देगा, उसको बस सेव करके विंडो क्लोज कर देनी है। फिर आ जाना है MS एक्सेल पे, कंट्रोल+S से सेव करना है और सेव एस नहीं करना है। और उसके बाद जब MS एक्सेल खोलेंगे तो उस पर भी आप लोगों को पूरा दिया हुआ रहेगा कि आप लोग क्या करना है, पूरा आप लोग चार्ट उसी तरीके से एज इट इज़ उतार लेंगे। और MS एक्सेल को कैसे किया जाता है ये भी वो CPT वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा।
तो उसमें आप लोगों को बस टोटल करना था और परसेंटेज निकालना था। तो ये दोनों चीज़ें आप फॉर्मूला लगा के कैसे करेंगे ये आप लोग उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला था, तो आप जैसे ही पेज लेआउट में जाएंगे तो आप लोगों को पेज मार्जिन और उसके बाद फिर पेज कौन सा सेट होना है, A4, लीगल, A3, तो हमारे में आया था A4, तो वो सेट कर लेना है। ओरिएंटेशन की बात करें तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 ऑप्शन होते हैं, तो लैंडस्केप बोला था, लैंडस्केप कर लेना है। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पेज ब्रेक व्यू करना है। व्यू वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो पेज ब्रेक व्यू वाला एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग क्लिक करके सेव कर देंगे। और इसी तरीके से आप लोगों का जो CPT का क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करूँ शॉर्ट हैंड के मैटर की, तो वो आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यही वाला मैटर आया था। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा। इसके अलावा दोस्तों 4 क्वेश्चन और आए थे कि नेटवर्कों के समूह को क्या कहते हैं, URL का फुल फॉर्म क्या है, इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और थे, वो एकदम मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर पा रहा है। तो ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आप लोग बहुत ही ईजिली आंसर कर ले जाएंगे। और चलिए अब आप लोग को आगे बताता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, द अरोरा ब्लॉग्स के नाम से ही मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों को सारी PDF वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत सारे लिंक जो आप लोग मांगते रहते हैं, जो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को नहीं दे पाता हूं, तो वो सब भी दूंगा। तो इसके लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल द अरोरा ब्लॉग्स को व्हाट्सएप पे जा करके सर्च करके उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, जिन भी बच्चों का पेपर हो चुका है वो सभी, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग अपना अपना रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।